हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करने वाले हैं, मैथ सेक्शन को आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले किसी और एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी की, यानी कि जैसे आपका कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, या फिर आपने एनटीपीसी के लिए मैथ पढ़ा, तो आपने मोर देन सफिशिएंट पढ़ रखा है, आपको मैथ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। और देखो, अगर आप देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपके बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, तो सभी लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन है, मैथ का आपका क्या पोर्शन आएगा, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, कुछ ना मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सेम टू सेम वहीं से पूरा आएगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बट 90 to 95% आपका सेम रहने वाला, क्योंकि मैथ में उन्होंने 5-6 टॉपिक दे रखे हैं, बट मैं अभी आपको बताऊंगा किस और टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें मैथ के बारे में, मतलब मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब टॉपिक दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, हाँ अभी सही है। तो देखिए, मैथ का जो सिलेबस बताया गया है उसमें दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता। अब प्रतिशतता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ परसेंटेज, भाई परसेंटेज से रिलेटेड, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसी में आ गया। ठीक है, और बोला गया वर्ग एवं वर्गमूल, समझ रहे हैं, यानी कि कोई नंबर देके उसका स्क्वायर आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, या फिर कोई दशमलव में स्क्वायर दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा उसका बताइए वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, घातांक एवं घात। ठीक है, ये आप अगर देखो घातांक तथा करणी आपने पढ़ रखा, वहीं पे ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, और एवरेज। तो ये टोटल इन्होंने यहाँ पे 6 टॉपिक दे रखे हैं, बट इसके अलावा रेशियो एक ऐसा टॉपिक है, दिया जाए या ना दिया जाए आ सकता है। टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो मैं आपका क्या करूंगा, ये जो है इसको पहले कंप्लीट कराऊंगा, पहले इसी को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ट्रेन हो गया एक छोटा सा टॉपिक, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, तो भाई बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमने 30-40 घंटे मैथ पढ़ी थी और फिर भी हमारा 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहा है। ठीक है, और 30-40 घंटे में ही आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि 30 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे कल से। आज मैं बस आपको बताने वाला हूं कि हमारे क्लास की टाइमिंग क्या होगी, और आपको क्या करना है, अपने दोस्त जो भी आपके साथी होंगे उनको क्लास में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, क्लास चलाने के लिए भाई दोनों साइड से क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। तो मैथ की अगर मैं बात करूं, टाइमिंग क्या है, 6 PM पे आपकी क्लास होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे और पीछे एक क्लास यहाँ पे, और इसके पहले भी आपकी क्या होंगी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की क्लासेस होंगी। ठीक, हाँ उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। देखो कुछ लोगों का ये डाउट रहता है एडवांस मैथ, हालांकि एडवांस मैथ इन्होंने इसमें कहीं पे कुछ दिया नहीं है, बट बात आती हुई कि मैं आधे 1 घंटे में आपको फॉर्मूले वगैरह बता दूंगा। पेपर में क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा तो आप लगा पाओगे। पेपर एकदम आसान आता है जब आप इतना पढ़ लेना, यानी कि 20 दिन क्लास करने के बाद फिर आप देखिएगा जो आपका प्रीवियस लेखपाल का पेपर है आप उसको बनाकर देखिए। इवन आप कांस्टेबल का पेपर भी बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पढ़ाई हम लोग कल से करने वाले हैं, और आप कितना मतलब एक्साइटेड है क्लास को लेकर, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसमें जो है सभी देखिए, जैसे यहाँ पे बात करें सामान्य विज्ञान में आपको पूरा ऐसे बता दिया गया है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान। ठीक है, और ऐसे ही नीचे हिंदी का भी सिलेबस दिया गया, ये सिलेबस मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कई साथी अभी ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, तो पूरी मैथ नहीं है, इसीलिए हमने बोला कि अगर आपने एनटीपीसी या फिर यूपीएसआई कांस्टेबल हो गया, या फिर आपने किसी और स्टेट एग्जाम के लिए मैथ कभी पढ़ रखा है, तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट। आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 6 टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, और इसके अलावा 4 टॉपिक आपको और कराऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नहीं दिया रहता फिर भी आ जाता है। तो 6 + 4 10, जैसे MDH/W भाई नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उसको मान लेंगे, पता कहां से, वो मान लेंगे कि साधारण अंक गणितीय समीकरण, ये जो लिखा गया ना
साधारण अंक गणितीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन से अगर आप रिलेट करोगे तो आपका उसमें सभी टॉपिक लगभग आ ही जाता है। समझ में आ गया? और आपका कोई डाउट होगा, कोई कंसर्न होगा, देखिए मैराथन लेने की जरूरत नहीं, आप घबराइए मत, मैराथन लेने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ, ये 6 टॉपिक पता अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कभी ना, तो ये 5-6 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूं अगर कोई पढ़ रखा होगा, भाई किसी ने नहीं पढ़ रखा, मैं ऐसा लेकर चलूंगा कि कभी आपने मैथ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है पीटी का फॉर्म कई सारे लोगों ने भर रखा है जिनकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, तो इसी तरह से लेकर चलेंगे। तो आपके देखो जरूरी नहीं कि आप कर रहे हो, आप वीडियो को शेयर करिएगा, आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके घर में कोई तैयारी मतलब फॉर्म भरा होगा, पेपर देने वाला है, तो उनके पास तक वीडियो शेयर कर देना। हमने बता दिया आपको क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम के 6 बजे कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। कल हम लोग प्रतिशतता पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। और प्रतिशतता में आपका परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस और छोटा मोटा डिस्काउंट भी आ जाएगा। गॉट इट? हाँ, एसएससी जीडी की अगर बात करें तो एसएससी जीडी की क्लास आपकी मॉर्निंग में चलेगी, कल से वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो मॉर्निंग में मेरी क्लास है सुबह 10 बजे मैथ, और बाकी 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एसएससी जीडी का स्लॉट है, ठीक है। कितने बजे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो लोग जीडी की तैयारी करने वाले हैं एसएससी जीडी की, तो आप 9 AM से लेकर, ठीक है, 10 बजे मेरी मैथ की क्लास होगी, दोपहर 1 बजे तक क्लास चलेगी। और बाकी एनटीपीसी आपका रात में चल ही रहा है। जो भी आपका और कुछ कंसर्न होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। देवनीश वर्मा जी, देखो हमने बोला कि मैं नहीं खत्म करूंगा, ठीक है। हमने कंडीशन क्या दी कि अगर किसी ने पढ़ रखा है तो ये 5-6 घंटे का ही टॉपिक, आप किसी से पूछिएगा, ठीक है। हाँ, हमने क्या बोला कि अगर आपने, मैं ये मान के चलूंगा कि सभी लोग नए हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो 20 से 24 घंटा लगेगा ये करने में, और 30 घंटे यानी कि 30 दिन लग जाएगा। ये जो 4 मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सब भी बेसिक ही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल से क्लास में। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना यस सर मैं क्लास अटेंड करूंगा, ठीक है। तो जितने लोग क्लास अटेंड करने वाले हैं आप लोगों का कमेंट होना चाहिए, या फिर आपका कोई और सुझाव है कि सर मैं एकदम बेसिक से पढ़ रहा हूँ, मुझे परसेंटेज का पी भी नहीं आता, कुछ भी हो आप कमेंट के मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल से क्लास में। थैंक यू।